हेलो बच्चों, हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर रीड कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आज से शुरू होने जा रहा है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग नेमिंग किए थे, एल्डिहाइड का अलग। आज से हम लोग देखेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक में ही मिक्स होने जा रहा है, तब कैसे नेमिंग करेंगे? आज से मुझे जरूरत पड़ेगा प्रीफिक्स का। किसका जरूरत पड़ेगा बच्चों? प्रीफिक्स का। देखिए कुछ का मैं प्रीफिक्स लिख रखा हूँ, सफिक्स तो आपको पहले से ही पता है, सफिक्स तो आपने नेमिंग किया है, यूज किया है। आज से प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, पता है आप लोगों को। और इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है, ये पहले लगता है। प्रीफिक्स पहले लगेगा, ये पहले लगेगा बिफोर, ये पहले आता है। और ये सफिक्स क्या होता है? जो आफ्टर, बाद में आता है। ओके, ये बाद में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। और सफिक्स पता है? ओइक एसिड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ओवीएम केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं आप, मनीष सर आपको करा रहे हैं। ओके, तो देखिए COOR स्टर, COOR क्या होता है? स्टर। इसका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स क्या होता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। और सफिक्स अल्केनोइड। आपको अब प्रीफिक्स भी याद रखना पड़ेगा। ओके, COX एसिड हेलाइड। COX क्या है? एसिड हेलाइड। और इसका प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल। प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो कार्बोनिल। यहाँ हेलो, देखिए याद रखना कितना आसान है इसको। हेलो एक्स हो गया, हेलो CO। CO का क्या नाम होता है? CO का पता है? CO का नाम होता है कार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। याद रखना आसान है। हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल हो गया। ओके, ये रहा। देखिए OR, इसका भी याद रखना आसान है। OR अल्कोक्सी, OR अल्कोक्सी, CO कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ऐसे करके दो पार्ट में याद रखिए इसको। ओके, इसका स्पेशल है, देखिए CONH2 कार्बोमाइल, ये स्पेशल है, प्रीफिक्स अमाइड है। ये सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स सल्फो होता है और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। ये आपको याद रखना होगा। अभी और जो कुछ फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है सबका मैं प्रीफिक्स सफिक्स लिखूंगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप इसको कॉपी करते रहिए, अभी और कई सारे फंक्शनल ग्रुप आएगा। इसी टाइप का जब मिक्स वाला ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, इंट्रेंस एग्जाम में इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है मिक्स किया हुआ। आपने कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से दिख रहा है बोर्ड आपको। देखिए पूरा छोड़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ, अब फटाफट लिखिए। लिखने का फ़ायदा पता है आपको? लिखने से माइंड 3 बार सोचता है, आपको 100% आ जाएगा। नहीं लिखिएगा मूवी म्यूजिक की तरह गायब हो जाएगा केमिस्ट्री। ओके, तो आप में भी लिख रहे होंगे, लिख लिया आप। देखिए मैं अब अगला कराने जा रहा हूँ, जो बचा हुआ और है उसका कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप CHO। क्या नाम है इसका? CHO का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जानते हैं आप लोग। और इसका प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड का फॉर्माइल। क्या होता है? फॉर्माइल। एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, अल लगता है। ओके, CO का नाम जान रहे हैं, कीटोन होता है। CO क्या है? कीटोन। इसका ऑक्सो क्या होता है? प्रीफिक्स ऑक्सो, ओ ऑन, सफिक्स ऑन होता है। लिखते रहिए मेरे साथ आप। नेक्स्ट देखिए OH। OH अल्कोहल है। OH क्या है? अल्कोहल। और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। लिखते रहिए, अच्छे से दिख रहा होगा आप। ऑल, अल्कोहल का ऑल होता है। नेक्स्ट देखिए NH2 है। NH2 का क्या नाम है? अमाइन। सब ये सब आप पढ़ रखे हैं, बारी बारी से मैं सबको करा रखा हूँ। इसका होता है अमीनो। इसका क्या होता है? अमीनो। चाहे यहाँ पर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अमाइन हो,
तीनों का अमीनो होगा और सफिक्स, इसका सफिक्स भी अमाइन होगा। देखिए मैं वहाँ भी बता रखा हूँ, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई भी अमाइन हो, अमाइन कोई भी हो, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अमाइन हो, सबका प्रीफिक्स क्या होगा, अमीनो होगा, और सबका सफिक्स क्या होगा, अमाइन होगा। ओके, समझ रहे हैं। सी एन, सी एन का क्या नाम है, साइनाइड, साइनाइड नाम है इसका। ओके, पॉइजनस होता है, और ये प्रीफिक्स होता है इसका साइनो, साइनो, पोटासियम साइनाइड पॉइजनस होता है। सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल, सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। में भी आप कॉपी कर रहे होंगे मेरे साथ, आप कॉपी कर रहे होंगे, क्योंकि इन सब के बिना हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप में नहीं सीख सकते। पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएगा ही। देखिए मैं बीच में आपको यदि आके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तो आधा बोर्ड ही आ जाता है। ओके, ऑनलाइन में एक ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को अच्छे से दिखाने के लिए खुद हटना पड़ता है, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लिए होंगे, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए कुछ और 2-4 और बचे हुए हैं, उसका भी मैं लिखने रहा हूँ, आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट जो और बचा हुआ है उसका भी मैं लिख देता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो बचा हुआ है, कहीं ओ आ गया, ओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। ओ क्या है, ईथर। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी। सफिक्स होता ही नहीं है। ऐसे कर दिए मीन्स इसका सफिक्स नहीं होता है, ओ ईथर है। नेक्स्ट देखिए NO2, NO2 नाइट्रो कंपाउंड है, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो ही होता है, सफिक्स होता ही नहीं है। उसके बाद आ गया और कौन सा, हेलोजन, एक्स, एक्स हेलाइड है, हेलाइड है आपका, इसका प्रीफिक्स हेलो होता है, करा रखा हूँ मैं। हेलोजन वाले में जाके देखिए आप, हेलाइड जहाँ पर है इसका भी नहीं होता, सफिक्स होता ही नहीं है इसका। उसके बाद एन डबल बॉन्ड एन, ये एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप है ये, एजो ग्रुप, और एजो ग्रुप का प्रीफिक्स एजो होता है, सफिक्स होता ही नहीं है। ओके, इन सब का, इन सब का यूज आने वाला है आपको, ये सब ज़्यादा यूज आते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। कहीं डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्कीन है ये, अल्कीन फैमिली का, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स इन होता है। कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देखिए कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये अल्काइन है, अल्काइन है, और इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है आइन, इसका सफिक्स क्या होता है, आइन। तो बेसिक इन सब का आपको जरूरत आने वाला है अभी। ओके, आप में भी कॉपी कर लिए होंगे, मेरे साथ कॉपी करते रहिए आप, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए जो मुझे ज़रूरत आने वाला है वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। वो क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर। कॉपी कर लिए होंगे आप, आपने कॉपी कर लिया होगा में भी। पूरा बोर्ड देखिए मैं छोड़ देता हूँ इसलिए। देखिए नेक्स्ट जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में इम्पोर्टेंट है और ज़रूरत आएगा आपको बार बार, वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या ज़रूरत आने वाला है बच्चों आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ, नहीं दिख रहा है, देखिए मैं नीचे थोड़ा कर देता हूँ आपको दिखेगा, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका शॉर्टकट देखिए, सबसे सिंपलेस्ट शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे सिंपलेस्ट शॉर्टकट टेक्निक है, आप याद रखिए, सी से अहम,
सी से अहम, शायद, कलम, इन आइन। आप इतना याद रख लीजिए, आपको प्रायोरिटी बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर का ट्रिक है ये। ट्रिक मैं बताया हूँ आपको। सबसे सिंपलेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। इसको हिंदी में से करेंगे, सी से अहम, सी से अहम, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी से अहम, शायद, शायद, कलम, आइन, इन आइन, इन आइन। ओके, इंग्लिश से ज़्यादा बेटर आपको आएगा। इंग्लिश से में ही आप याद रखिए, हिंदी में भी याद कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे तो पहले जहाँ पेयर है उसको पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पर ये पेयर में है अहम, ये भी पेयर में है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये ऐसे हम जो बना रहे हैं दो वर्ड का, वो फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। ये देखिए, ये सब जो मैंने लिखा है ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप को बताएगा अभी। ओके, जहाँ दो को मिला दिया वो दो मिलके फंक्शनल ग्रुप, जहाँ अकेले है वो अकेले फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है। तो कैसे प्रायोरिटी, सी से अहम, सी से अहम, शायद, कलम, इन आइन, बाद में इन आइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है। याद कैसे रखेंगे, सी से अहम, शायद, कलम, इन आइन, इन आइन। सबसे सिंपलेस्ट तरीका देखिए, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सी किसको बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बता रहा है। सी किसको बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सी कार्बोक्सिलिक, एस इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। एस किसको बता रहा है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए एस आया है, इसके लिए सी आया है। ओके, ई किसको बता रहा है बच्चों, ई फॉर एस्टर, सी डबल ओ आर, ई आ गया एस्टर। ओके, ए एच किसको बता रहा है, एसिड हेलाइड। ए एच किसको बता रहा है, एसिड हेलाइड, सी डबल ओ एक्स, इसके लिए आया है ए एच। इसके लिए क्या आया है, ए एच आया है। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ एस्टर, ये एस आया है, ये सी आया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सी आया है, एस सल्फोनिक एसिड के लिए ई आया है, एस्टर के लिए ए एच आया है, एसिड हेलाइड। ए एच किसको बोल रहे हैं, एसिड हेलाइड को बोल रहे हैं। ए एम अमाइड के लिए आया है, ए एम किसके लिए आया है, ए एम अमाइड के लिए आया है, ये अमाइड के लिए आया है। और सी वाई साइनाइड, सी वाई किसके लिए आया है, साइनाइड के लिए आया है, सी वाई। इस ए डी एल्डिहाइड, ए डी किसके लिए आया है, एल्डिहाइड, सी एच ओ, ए डी आया है। के कीटोन के लिए आया है, के किसके लिए आया है, कीटोन के लिए के आ रखा है। देखिए ए एल अल्कोहल के लिए आ रखा है, ए एल अल्कोहल, ए एल अल्कोहल के लिए ओ एच आ रखा है। ओके, तो पहले देखिए मैं इसका नेमिंग लिख देता हूँ, फिर उस आगे को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सी डबल ओ एच क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जान रहे हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हेलाइड, एच एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड है, अमाइड, एंड CONH2 का क्या नाम है, अमाइड। CN क्या है आपका, साइनाइड, CN साइनाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, कीटोन, के फॉर कीटोन, OH अल्कोहल, OH किसको बता रहा है, अल्कोहल को। ओके, अब देखिए अल्कोहल तक हम आ रखे हैं, AM अमाइन को बता रहा है। अल्कोहल के बाद कौन आएगा, अल्कोहल, उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, अमाइन आएगा, NH2 आएगा। अल्कोहल के बाद अमाइन, इसका नाम अमाइन है, AM यूज किए हैं इसको। उसके बाद इन आइन, इन मीन्स हो गया डबल बॉन्ड, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इस तरह से आप प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रख सकते हैं। ओके,
प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। ओके, इससे सिंपलेस्ट नहीं होगा। 3-4 वर्ड में ही पूरा फंक्शनल। कहिएगा सर NO2 हेलोजन ये सब जो फंक्शनल ग्रुप बच गया, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स यूज आता है। इन सारे फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या यूज आता है? प्रीफिक्स यूज आता है। ओके, प्रीफिक्स का हम लोग यूज करेंगे। उन सबको ब्रांच के तरह ट्रीट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूएंट के तरह ट्रीट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, उसका कोई प्रायोरिटी नहीं होता। उसका यदि कहीं टीचर कोई लिख रहा है प्रायोरिटी तो वो गलत है। आप NCERT को स्टैंडर्ड मानते हैं, 11th के बुक में आपको यहीं तक प्रायोरिटी दिया गया है, उसके बाद सबको कंसीडर कर लिया है एज ए प्रीफिक्स। ओके, कॉपी करिए आप, फटाफट कॉपी करिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कॉपी कीजिए आप। मैं देखिए सबको फिर से सी किसके लिए आया है? यहाँ देखिए सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ रखा है। एस सल्फोनिक एसिड के लिए आ रखा है। देखिए एस फॉर सल्फोनिक एसिड। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई ईस्टर, ये ई ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम दे एच देखिए किसको बता रहा है? एच एसिड हेलाइड। एच किसको बता रहा है? एसिड हेलाइड। एम किसको बता रहा है? एम अमाइड को बता रहा है। एम किसको बता रहा है? अमाइड को। सी वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए यहाँ सी वाई साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी वाई किसको बता रहा है? साइनाइड को। एडी किसको बता रहा है? एल्डिहाइड को बता रहा है। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के कीटोन को बता रहा है। के यहाँ कीटोन है। और एल अल्कोहल को बता रहा है। एल किसको बता रहा है? अल्कोहल को बता रहा है। यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ, देखिए अल्कोहल। एम किसको बता रहा है? अमाइन को बता रहा है एम। और ईएन किसको बता रहा है? अल्कीन को बता रहा है। और वाई किसको बता रहा है? अल्काइन को बता रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन इसका मैं करने वाला हूँ। आगे के क्लास में इसके बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, आप कॉपी कर लिए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप कॉपी कीजिए फटाफट इसको। देखिए आगे फिर मैं बताऊंगा कैसे नेमिंग करेंगे। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं पेयर बना रखा हूँ। जो पेयर अल्फाबेट का पेयर है वो वन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। किसको बताता है? वन फंक्शनल ग्रुप को। देखिए पूरा ही बोर्ड में छोड़ रहा हूँ आपको, देखिए। और यदि आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा कटेगा, जूम कर रहा हूँ मैं, देखिए और अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा जूम कर दिया और अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए जूम करके मैं आपको, ताकि आप जल्दी से लिख पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ, काफ़ी मैं जूम कर दिया हूँ। देखिए मैं छोटा करने जा रहा हूँ। अब उसी पोजीशन पर लाने जा रहा हूँ मैं, फिर उसी पोजीशन पे आ गया आपका। ओके, तो देखिए मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर का मैं यूज करने जा रहा हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, आज का ये बेसिक क्लास है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इस पे अगले क्लास में कराऊंगा। आज बेसिक देखिए क्वेश्चन मैं इस तरह से CH3 CHOH CH, यहाँ पर आ गया CN COOH। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप आपको सब याद रखना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर में लिख लीजिए, आपको आसान होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने के बाद आसान होगा। सी से अहम याद हो गया होगा। सी से अहम शायद कलम इन आइन, शायद कलम इन आइन, याद रखिए आप। सी से अहम ये रहा, शायद कलम इन आइन।
ऐसे याद रखना है आपको। ओके, तो देखिए COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। CN कौन सा है? CN साइनाइड है। CN साइनाइड है। OH कौन सा है? अल्कोहल है। इन तीनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है? आप देखिए, कार्बोक्सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में पहले आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आता है? पहले आता है। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके लिए ही केवल हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? जितना भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ रहेगा उसमें एक मेन फंक्शनल होगा, उसके लिए हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे। और ये सब अब प्रीफिक्स का यूज होगा इन सब फंक्शनल ग्रुप के लिए। इनके लिए क्या यूज करेंगे? इनके लिए प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और प्रायोरिटी वगैरह हम लोग देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। और इन सब के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। तो 2 साइनो, साइनाइड का भी लिख रखा हूं मैं, 2 साइनो। तो इसका लिखेंगे हम लोग 2 साइनो, 2 साइनो 3, इसके लिए हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और ये 4 कार्बन, 4 कार्बन का आपको पता है क्या होता है नेम? ब्यूटेन। 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेन। ई हट जाएगा। और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो आपको यहाँ लिखना होगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखना होगा? ब्यूटेनोइक। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम यही हो गया। आ रहा है समझ में? यदि 3-4 फंक्शनल ग्रुप मिला हुआ है तो उसमें से कोई एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे। बाकी सब के लिए क्या यूज करेंगे? बाकी सब के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और आपको शॉर्टकट टेक्निक में बता रखा हूँ। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए 2-3 फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इसका नेमिंग करेंगे। देखिए इसका नेमिंग मैं बता रहा हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH NH2 CHOH CONH2। देखिए अमाइड है, ये अल्कोहल है, NH2 है और ये अल्कीन है। मेरे पास इस कंपाउंड में कितना फंक्शनल ग्रुप है? 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है। इन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइड पहले आता है। देखिए ये अमाइड पहले आता है। इन सब में कौन पहले आएगा? अमाइड। अमाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। बाकी सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। हम लोग प्रायोरिटी इसी को देंगे। यहाँ से देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इन सब के लिए ब्रांच हम लिखेंगे, ये ब्रांच के तरह होगा। इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो देखिए 3 पे NH2 आ रहा है, 3 अमीनो, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी। OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। OH के लिए क्या यूज करेंगे? अभी लिख रखा हूँ कुछ देर पहले, आपको याद रखनी होगी। और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले का क्या होता है? हेक्स। 6 कार्बन वाले का क्या होता है? हेक्स। 4 पे देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। 4 इन, 4 इन। और अमाइड, अमाइड के लिए क्या होता है? सफिक्स। ये तो एंड में ही आएगा, इसके पोजीशन को दिखाने की जरूरत नहीं है कि 1 अमाइड। दिखा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। तो 1 अमाइड आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अमाइड, इसका सफिक्स अमाइड ही होता है। ये इसका नेमिंग हो गया।
ऐसे करके हम लोग नेमिंग करेंगे। और देखिए कई सारा मैं सिंपल क्वेश्चन से आपको समझाने का, और इस पर आपको वीडियो मिलेगा। आज का तो केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप, मैं भी कॉपी कर लिए होंगे, मैं भी आपने कॉपी कर लिया होगा। याद रखिए, सी से अहम, शायद, कलम, इन आइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में आता है। तो देखिए मैं दूसरा कंपाउंड जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये इस टाइप का है, डबल बॉन्ड OH Br NH2। मैन देखिए फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होता है। यदि आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान पा रहे हैं तभी आप नेमिंग कर पाइएगा। फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचान पाइएगा तब आपसे नेमिंग नहीं होगा। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देखिए, यहाँ एल्डिहाइड है COOH, यहाँ CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ये NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? सबका नेमिंग याद करना होगा, अमाइन। ये हेलाइड है, अल्कोहल है। यहाँ CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। कितना सारा, यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड में 6 फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग देखेंगे इस सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है। इन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है? तो पहले देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है इन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में? एल्डिहाइड पहले आता है। एल्डिहाइड क्या है? यहाँ देखिए एल्डिहाइड पहले है और सारे फंक्शनल ग्रुप इसके बाद है। तो यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। पहले आपको बता रखा हूँ एल्डिहाइड वगैरह एंड में ही आता है। पहला जो 7 फंक्शनल ग्रुप है वो सब एंड में ही आता है। मैं काफ़ी सिस्टमेटिक वे में, काफ़ी इजी वे में आपको सारे नोमेनक्लेचर एक ऑर्डर में कराऊँ। पेशेंस रख के ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो आपको अच्छे से ऑर्गेनिक आएगा, नहीं तो रटना पड़ेगा पूरा का पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब मैं अल्फ़ाबेटिकली सबको नेमिंग। 3 पे अमीनो, 3 पे अमीनो आ रहा है। उसके बाद 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमीन आ रहा है। 5 हाइड्रोक्सो, 5 हाइड्रोक्सी। और यहाँ कीटोन के लिए ऑक्सो होता है। कीटोन के लिए क्या होता है? 7 ऑक्सो। लॉन्ग चेन कितने का है आप इधर लिखिएगा। देखिए 1 वर्ड में लिखा जाता है नोमेनक्लेचर। मेरे पास आपको उधर दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ऑक्ट, 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। और डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन। और एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स होता है? Al। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स होता है? Al। ओके, तो अगला क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, ओके, और फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस, उसका प्रीफिक्स सफिक्स आप याद करिए, तब अगले क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्गेनिक ही अच्छे से समझ में आएगी। आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ओके, आप इसको अच्छे से देखिए, याद करके जुड़िए मेरे साथ, तब वीडियो देखिए तब आपको आएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक में कोई जादू नहीं कर सकता है। आप यहाँ से लेके कहीं भी क्लास लीजिए, आपको इतना बेसिक याद करना पड़ेगा, वो लिख के प्रैक्टिस करना होगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।